चलो हम लोग क्या देख रहे थे, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। इससे ऊपर ये बहादुर शाह प्रथम तक, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाबर से लेके बहादुर शाह प्रथम, इस सब का ईस्वी तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ईस्वी कभी कभी इस प्रकार से पूछता है दीपक, और क्वेश्चन एक पूछा था बीपीएससी में, क्वेश्चन पूछा था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है मुगल कालीन शासक कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसके लिए दो क्वेश्चन जानकारी, देखो क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, कहीं भी कैसा पूछ सकता है, तो उसका क्या होगा बताओ। इसके लिए दो चीज जानना पड़ेगा, पहले है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, हाँ 31 दिसंबर 1600, ठीक है। और अकबर का कार्यकाल क्या था, 1556 से 1605, ठीक है। तो 1605 इसी के अंतर्गत है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अकबर सही हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना है अकबर का ये वाला शासनकाल। उसके बाद जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल भी याद रखना, 1605 से 27। और उसके बाद शाहजहां जो बनाया था, कहाँ, शाहजहां किसका निर्माण किया था, ताजमहल का, इसको 30 साल ये शासन किया था, 1627 से 57। और उसके बाद था औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब कितना साल, 51 साल बताओ शासन किया था, सोचो, ठीक है, 51 हो गया, नहीं 51 नहीं, कितना हो गया, 49, इधर 50, इधर हो गया, हाँ 49 साल बताओ शासन किया, मतलब 50 साल में 1 साल कम। उसके बाद बहादुर शाह जफर 1707 से 12। इसके बाद से मुगल वंश का क्या होने लगा, धीरे धीरे पतन होने लगा, जितने बड़े बड़े राजा थे, महान महान मुगल शासक थे, वो सब क्या होने लगे, खत्म होने लगे। फिर वहां से जाके फर्रुख सियार, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक क्या हो गया, मुगल सल्तनत का, मुगल काल का पतन हो गया। तो यही क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसका ड्यूरेशन याद रखना, 1837 से 1857। और यही वो अकबर द्वितीय है जो क्या है, राजा राम मोहन राय जी को दिए थे, किसका, राजा को उपाधि दिए थे, अकबर द्वितीय ही थे। इतना सा तुम लोग को ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये सब क्रम क्रम से कभी सजाने देता है, ये क्रम से सजाने देता है। तो प्रथम जो उत्तरवर्ती मुगल, ये बाबर से लेके ये औरंगजेब तब, इसको एकदम याद रखना है। उसके बाद बहादुर शाह जफर से लेके, यहाँ प्रथम से लेके बहादुर से जफर तक, यहाँ तक 1707 से लेके 1857 तक, ये चीज ध्यान रखना, खास करके 1707 तक वाला ड्यूरेशन को ध्यान से पढ़ना है। देखो इसी के बगल में आ जाओ, पेज नंबर 64, 64 में देखो कुछ दिया हुआ है। 64 में ये दिया हुआ है कि शासनकाल गुलाम वंश का। पहले तो हम लोग देखो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया, कौन सा वंश था, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। तुम लोग को लिखवाए भी हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो यही संस्थापक था। कहेगा अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन था, सैफुद्दीन क्यूमर्स। इसको दोनों को हाईलाइट करो सैमा, नेहा कहाँ गई सैमा, हाँ इसको भी हाईलाइट करो, ईस्वी के साथ, ईस्वी के साथ करो हाईलाइट, हाँ दोनों को, ठीक है। पूछेगा प्रथम शासक पूछा तो क्या बोलोगे, अब बोलेगा अंतिम शासक तो सैफुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है ये। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। और अंतिम शासक नसरुद्दीन या फिर नसरुद्दीन खुसर वसा, ठीक है, खाली नसरुद्दीन को जाता है। इस दोनों को हाईलाइट करो, एक तो क्या है जलालुद्दीन खिलजी को और नसरुद्दीन को, इस दोनों को हाईलाइट करो, ठीक है। अब आ जाओ तुगलक वंश में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, खिज्र खां। और अंतिम शासक आलम शाह, ठीक है। लोधी वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक सिकंदर लोधी, ठीक है। ये क्या है, एकदम याद रहना ही रहना चाहिए। तुम लोग के नोट्स में लिखवाए हैं शुरू से लेके, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके, इल्तुतमिश से लेके, रजिया सुल्तान से लेके गयासुद्दीन बलबन, ये 3 शासक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुलाम वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। इस चारों के बारे में लिखा है सैमा, हम लिखा है ना।
लौ एवं रक्त की नीति कौन प्रारंभ किया था? हाँ, घोड़े को दागने की हुलिया एवं दाग एवं हुलिया पद्धति, दाग एवं हुलिया पद्धति, घोड़े का पहचान क्या था कि मेरा घोड़ा है कि नहीं? हाँ, यही था, बलवान ही था। ठीक है, नवरोज त्योहार कौन प्रारंभ किया था? बलवान था। उसके बाद क्या है कि जिल्ले इलाही नाम से कौन कहते थे ईश्वर का दूत? बलवान था। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा? तुम लोग को लिखवाएं, एक नोट्स में प्रॉपर लिखवाएं। जैसे तुम पढ़ोगे लूसेंट में तुमको सब पता पढ़ना पड़ेगा। तुमको ये पता नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बात जान लो, यही तीनों चारों इंपॉर्टेंट है और इसी चारों को जो है अच्छे से पढ़ना है और वो इस सबके नोट्स में लिखवा दिए हैं। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश में दो इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी केवल इसलिए याद रखना क्योंकि ये संस्थापक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, बस इसी को याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का जो है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से जो है ये दिल्ली सल्तनत का फिर प्रसार करता है। दिल्ली से राजधानी तुगलकाबाद ले आता है। दक्षिण की ओर प्रसार करने वाला, राजधानी परिवर्तन करने वाला यही शासक था और यही जो है लाख उसको क्या नाम खरीदा था 1000 दिनारी में उसको। ठीक है, तो ये जो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश में संस्थापक याद रखना किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी, इस तीनों को याद रखना और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश को खिज्र खां को याद रखना है और इसमें कोई शासक इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है। उसके बाद बहलोल लोधी याद रखना है, सिकंदर शाह लोधी, इब्राहिम लोधी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और सिकंदर शाह लोधी इसलिए याद रखना है क्योंकि आगरा शहर का क्या किया था? यही स्थापना किया था। और किस पुस्तक को लिखता था ये? हाँ, गुलरुखी नामक पुस्तक का जो है ना ये किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कुछ कुछ और भी किया था, धार्मिक रूप से इस प्रकार से किया था, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। और इब्राहिम लोधी तो जानते ही हो, अंतिम शासक था और युद्ध में लड़ते लड़ते मुगल सल्तनत वंश का प्रथम शासक जो है वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये है तुम्हारा गुलाम वंश। देखो, दो वंश याद हो गया। अब चलो इधर थोड़ा देख लो, प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य देख लो। सिख गुरु बगल में है उधर। हाँ, सिख गुरु पूछेगा कि सिख धर्म की स्थापना कौन किया था, तो गुरु नानक। रवि पढ़े थे, कल बोले थे सिख के बारे में निकाल के लाने के लिए। कहाँ है वो कॉपी? पढ़े थे, घर में पढ़े थे? ठीक है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद कहेगा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत कौन किए थे? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत हाँ, तो उसमें कहा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत कौन किए थे? गुरु अंगद देव। कहेगा अमृतसर, अभी है ना पंजाब में अमृतसर है, ठीक है, वो अमृतसर नगर की स्थापना कौन किए थे? गुरु रामदास। उसके बाद कहेगा आदि ग्रंथ का संकलन कौन किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव। कहेगा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन किए थे? यही गुरु अर्जुन देव। और अकाल तख्त की स्थापना कौन किए थे? गुरु हरगोविंद। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना किए थे और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, देखो इसके कॉपी में लिखवाए हैं, इसको थोड़ा देख लो। तुम बुक खरीद लेना। तुम ही एक दिन हमको फोन किए थे ना, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। हाँ, देखो इसको लिखवाए पंजाब के शासक। जैसे इसमें 10 जो है इंपॉर्टेंट जो वही लिखवाए, ज्यादा भरे नहीं है कॉपी। कहेगा गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। ठीक है, कहेगा लवनी विवाह पद्धति का प्रारंभ किसने किया था?
गुरु अमरदास लंगर कौन प्रारंभ उसमें किया है? हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद कहेगा कि सती प्रथा का विरोध किए थे किस गुरु ने? गुरु अमरदास। कहेगा अमृतसर सर की स्थापना भी जस्ट देखे कौन किए थे? गुरु रामदास। अकबर द्वारा जमीन दान दी गई, ठीक है, जिसके बाद जो है शुरू हुआ था अमृतसर की स्थापना, गुरु रामदास। उसके बाद कहेगा हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन कौन किए? और जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दी गई, किनको? गुरु अर्जुन देव, पांचवे गुरु। कहेगा छठे नंबर के गुरु कौन थे? हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना कौन किए थे? हरगोविंद। सिखों को युद्धक के रूप में, योद्धा के रूप में प्रशिक्षण कौन दिए? हरगोविंद। उसके बाद 8वां नंबर, चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी, गुरु हरकिशन की, ठीक है। हाँ ठीक है। अगला 9वां गुरु है गुरु तेग बहादुर। देखो इसमें दिया भी नहीं है। कहेगा औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई, किनको? गुरु तेग बहादुर, ठीक है। आनंदपुर साहिब की स्थापना किए थे। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा है जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था, इसमें लिखा है नहीं है रवि, पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। कहेगा 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की है। पाहुल प्रणाली का शुरुआत कौन किए? गुरु अर्जुन देव। कहेगा गुरु गोविंद सिंह 5 का शुरुआत किए, केस गंगा कच्छा कड़ा कृपान, देखे होगे, ये 5 को अनिवार्य कर दिए। और जफरनामा पुस्तक की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। और इनकी हत्या नांदेड़ में महाराष्ट्र में कर दी गई, ठीक है। इतना सा तुम लोग को याद रखना है। अब जो है रवि तुम यहाँ पर आओ पोडियम में, ठीक है, और पोडियम में आके तुम जो है इतना नंबर पेज को आगे कर देते। हाँ इधर आ, यहाँ पर आ, इसको करना, ये 46 नंबर जिसमें से टिक करवाए उसको, इसको पकड़ो तो मोबाइल सब यहीं पे छोड़ देना, नीचे हम आ जाएंगे आधा घंटा। 46 नंबर पेज यहाँ जिस पे टिक लगवाए हैं ये सब जिसमें टिक लगाए हैं ना, इसी से करो। देखो पुस्तकें और लेखक है, ठीक है। तो पुस्तकें कहता है, क्वेश्चन आता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। स्ट्रगल इज माय लाइफ के लेखक नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माय लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। फिर आएगा वार एंड पीस की रचना किसने किया था? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप मेरा संघर्ष, कैंप का मतलब संघर्ष, तो मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। पॉलिटिक्स इसके लेखक अरस्तु। ए टेल ऑफ टू सीरीज चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सीरीज चार्ल्स डिकेंस। माय लाइफ द रोड अहेड विल किल्टन। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ। प्रिंसिपिया न्यूटन। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। एशियन ड्रामा के लेखक हेमलेट ओथले के लेखक शेक्सपियर। मैकबेथ के लेखक शेक्सपियर। फिर यहां पर आ जाओ अनटचेबल मुल्कराज आनंद। अनटचेबल के लेखक मुल्कराज आनंद। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एडरसन। और इसी में आ जाता है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी। देखो अनट्रूथ आ जाएगा ना, माइकल एडरसन। फिर आएगा यहाँ पर बेकअप इंडिया। बेकअप इंडिया के लेखक
एनिवेसेंट, ठीक है। द सोशल कंट्रेट के लेखक कौन है? वो नहीं रहे, क्वेश्चन कहां पूछ रहे हैं? द सोशल कंट्रेट रूसो, ठीक है, उसके नीचे है ना, द लाइव कंट्रोवर्सी ऑन कंट्राडिक्शन मायोतुंग, मायत्सोतुंग, द ग्राउंड विनीथ हर फीट सलमान रुश्दी। चलो फिर क्वेश्चन इधर इधर आ जाओ, मुंबई 2001 में। हाँ टाइम देख लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। सार्स, सार्स क्या है? एक विषाणु। हाँ 2001 मुंबई 2001, इधर आरआरबी मुंबई 2001, इसी के बगल में जो ऐसा 2001 मुंबई, ठीक है। अच्छा वो 1967-68 है। हाँ देखो, भारत में हरित क्रांति जब हुआ था तो 1967-68 में हुआ था, और एम एस स्वामीनाथन थे भारत में करने वाले। और सार्स क्या है ये? हाँ वो प्रधानमंत्री थे। सार्स क्या था? एक विषाणु द्वारा फैलता एक रोग है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 250 अधिकतम। और सोने के आभूषण बनाते समय तांबा, उसमें कौन सा एक और मिश्र धातु मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है उसमें, इसीलिए जो है ना सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें 24 कैरेट का अच्छे से नहीं होता है, उसमें औषधियां सब मिलाई जाती है। विश्व में सबसे खारी मेक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। और कहेगा विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना सीएन टावर है। मुक्त रूप से, उसमें कोई किसी तरह का नहीं है, इसे खड़ा हुआ है। भारत का तटीय भाग की लंबाई, हाँ 75 से 16.5 किलोमीटर, ठीक है। देखो कहेगा बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 71। वायुयानों के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा। हाँ बाबर कौन से साम्राज्य का स्थापना किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? फुटबॉल पे प्ले पर को कहते हैं किसको? पेले को। मूत्र में श्रावण होने वाले बढ़ने वाले औषधियां क्या होता है? डाययूरेटिक कहलाता है। भारत में रुपये अब तक कितना बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार, 1949, 1966, 1991 में। पेनिसिलिन किससे उत्पन्न होती है? फफूंदी से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ। और चावल अनुसंधान केंद्र? ठीक तो बोल रही है, कटक। कटक। और कहेगा गन्ना तब? कोयम्बटूर। ठीक है आज का क्लास।